सारे नीट यूजी मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को मेरा हेलो। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ्स बचे हैं आपके एग्ज़ाम को। आपको होल ईयर की प्रिपरेशन को उन 3 आवर्स में रिप्रेजेंट करना होगा। वो 3 घंटे ही आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे। ये बात आप सभी को अच्छे से पता होगी। तो फ्रेंड, उन 3 घंटों के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ कॉमन चीज़ें जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में हर स्टूडेंट के साथ होती हैं, उसे मैं आज यहाँ डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़, अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है और वो लगातार कई क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, तो उसको ये लगने लगता है कि उसका सिलेक्शन अब पक्का, वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, जिस वजह से उन क्वेश्चन में वो सिली मिस्टेक्स कर बैठता है और ओवर एक्साइटमेंट की वजह से काफ़ी क्वेश्चन उसके गलत हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ से बचना है। ओवर एक्साइटमेंट आपको नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर लगातार 4 या 5 क्वेश्चंस वो गलत कर देता है या उसको नहीं आते हैं, तो वो इतना डीमोटिवेट और नर्वस हो जाता है कि उसको लगता है कि उसका सिलेक्शन अब नहीं होगा। वो आगे के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको भी नहीं कर पाता है जो उसको अच्छे से आते हैं। तो दोस्तों, आप अपना माइंडसेट पूरे 3 आवर्स तक बिल्कुल एक जैसा बनाकर रखें। ओवर एक्साइटमेंट और डीमोटिवेशन से बिल्कुल दूर रहें और इसकी प्रैक्टिस करना आप अभी से स्टार्ट कर दें। जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उसमें इसी हिसाब से अपना पेपर करें कि आपको ओवर एक्साइटमेंट और डीमोटिवेशन बिल्कुल ना हो। पूरा 3 आवर्स तक जो है अपना माइंडसेट यूनिफॉर्म बनाकर रखें। तो फ्रेंड्स, माइंडसेट मस्ट बी यूनिफॉर्म। और एक बात मैं सिली मिस्टेक्स के बारे में बता दूं। सिली मिस्टेक्स उसी क्वेश्चन में होती हैं जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं उस क्वेश्चंस को भी ध्यान से करें। ज़्यादा जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से करें। और जो स्टूडेंट्स डिप्रेशन और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना सारा स्ट्रेस ख़त्म कर दें। इट इज़ जस्ट ए कंपटीशन। इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन 2 चीज़ों के लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर करें और किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना लें। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टूडेंट को देखकर आप डीमोरलाइज मत होइए, क्योंकि आप जो हैं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं। अपने हिसाब से तैयारी करें, अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ें। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर की भीड़ देखकर भी कुछ बच्चे डीमोरलाइज हो जाते हैं और कोचिंग की भीड़ देखकर भी कुछ बच्चे डीमोरलाइज हो जाते हैं। वो बिल्कुल डीमोरलाइज आपको नहीं होना है, क्योंकि डर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, स्ट्रेस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। ये बस दिमाग का एक वहम है जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो दोस्तों, गुड लक और आपके प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बाय, गुड बाय।